हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना में हिंदू धर्म शिक्षक की या धर्मगुरु या हिंदू आरटीजीएसयू की। उसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और किस किस विधा से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। तो इससे पहले 2 भागों में हमने 100 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज के इस भाग का हमारा पहला प्रश्न और आरटीजीएसयू से संबंधित हमारा 101वां नंबर का प्रश्न है, उपासना के सामान्यतः भेद होते हैं। तो उपासना का अर्थ होता है उप उपसर्ग पूर्वक यह शब्द है। तो उप का अर्थ होता है समीप और आसना का अर्थ है बैठना, यानी कि समीप बैठना। तो किसके समीप बैठना? ईश्वर के समीप बैठना, उससे क्या कहा जाएगा? उपासना। और इसके 2 भेद, यानी कि ईश्वर 2 प्रकार का हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार है। कौन कौन सा? सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर। तो उपासना के भी सामान्यतः 2 भेद होते हैं, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में वर्णित 10 महर्षियों में नहीं आते। तो मनुस्मृति में 10 महर्षि गणित होते हैं। कौन कौन से? तो मरीचिमत्र्यंगिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं प्रचेतसं वशिष्ठंच भृगुं नारद एव च। तो भृगुं नारदमेव च यानी कि मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इस तरह से 10 महर्षि हमारे मनुस्मृति के पहले अध्याय में वर्णित किए गए हैं। और इनमें से कौन से नहीं आते? तो भरद्वाज इनमें से नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेदज शरीर है। तो स्वेदज शरीर कहा जाता है जो पसीने से पैदा होने वाला शरीर। तो इनमें से कौन सा जो शरीर है वह पसीने से पैदा होता है? तो यूक, यानी कि जिसे हम जुएं कहते हैं, वह इससे पैदा होती है, या मच्छर? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर इसका हो जाएगा। मनुष्य इनमें से आता है जरायुज, और सर्प जो है वह अंडज, और वृक्ष उद्भिज, जो पृथ्वी को भेदकर उत्पन्न होने वाले शरीर उन्हें उद्भिज कहा जाता है। अंडे से पैदा होने वाले पशु पक्षी इत्यादि वह अंडज शरीर हैं, और रज और वीर्य से पैदा होने वाले शरीर मनुष्य शरीर कहलाते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है, उद्भिज शरीर है। तो इस पर चर्चा हो चुकी है, जो पृथ्वी को भेदकर उत्पन्न शरीर हो। कौन से हैं? तो वृक्ष इत्यादि, वृक्ष पेड़ पौधे वे सभी पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर का सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूजन विधान में पूजक कलश के कंठ में किस स्वरूप की पूजा करता है? तो इसके लिए जब हम कलश की स्थापना अपने पंचांग वेदी में करते हैं, तो उस दौरान कलश में हम वरुण देवता का आवाहन करते हैं, तथा जब हम उसका स्वरूप वर्णित करते हैं या उसमें हम ध्यान इत्यादि कार्य करते हैं, तो हम श्लोक पढ़ते हैं, कलशस्य मुखे विष्णु। तो मुख में क्या है? मुख भाग में विष्णु, कंठे रुद्रः समाश्रिता। तो रुद्र क्या है? कंठ में। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा। तो मूल में कौन है? ब्रह्मा। और मध्ये मातृगणा स्मृता। मध्य भाग में कौन है? मातृका। तो यहाँ पूछा गया है कि किस कंठ में किस स्वरूप की पूजा करते हैं? तो उनमें करते हैं हम रुद्र देवता की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचोपचार सामग्री में परिगण्य नहीं होता। पंचोपचार यानी कि जब हम पूजन करते हैं तो उस दौरान हम षोडशोपचार, जो हमारी षोडश सामग्री होती है, उनसे अपने देवताओं की पूजा करते हैं, या पंचोपचार से हम उनकी पूजा करते हैं। तो पंचोपचार में आता है गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। तो इसमें तर्पण जो है पंचोपचार में नहीं आता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तमे शिखरे देवी डैश पर्वतमूर्धिनी ब्राह्मणेभ्योभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। पूर्ण करें।
तो इस भाग में क्या आएगा उसको पूर्ण करना है। तो जब हम संध्या विधान करते हैं तो उसमें गायत्री जप करने के बाद जब हम उसका विसर्जन करते हैं तो उस दौरान हम यह श्लोक पढ़ते हैं कि उत्तमे शिखरे देवी भूम्याम, भूमि में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में भक्ति के प्रकार बतलाए गए हैं। तो भक्ति को कितने प्रकार में वर्णित किया गया है? तो भक्ति को किया गया है 9 प्रकार में वर्णित। कौन कौन से हैं? तो इसके लिए शबरी वृत्तांत में यह चौपाइयाँ आती है जो तुलसीदास ने लिखा है किसको? रामचरितमानस को। और तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईसा में और यह राम भक्त कहे जाते हैं। पूर्णतया यह राम की भक्ति पर आश्रित थे। और जब इन्होंने लिखा था, यानी कि जो रामचरितमानस है उसमें अरण्य कांड में जब राम जी शबरी के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उस समय राम जी ने 9 प्रकार की जो भक्ति है उसके स्वरूप शबरी के समक्ष रखे थे। कौन कौन से हैं? नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भक्ति संतह कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली क्या कही? संतह कर संगा, यानी संत संगति इसका भक्ति का पहला प्रकार है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरा राम कथा प्रसंग। और तीसरी कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। यानी कि इसमें कहा इन्होंने तीसरी भक्ति का नाम रखा इन्होंने अभिमान रहित गुरु सेवा, कि अभिमान से रहित होकर गुरु की सेवा करना। और चौथी भक्ति का इन्होंने रखा कपट रहित राम गुण का गान करना। अगला कहते हैं ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यानी कि इन्होंने अगला कहा कि पंचम भक्ति का जो इन्होंने स्वरूप बतलाया है वह है राम मंत्र जप का और वेद पर अपना विश्वास रखना। यह इन्होंने 5वीं भक्ति का प्रकार बतलाया है। अगला है छठ मदशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो छठी भक्ति का यह वर्णन करते हैं कि इंद्रियों का निग्रह करना तथा संत पुरुषों का आचरण करना। तो यह इन्होंने छठी भक्ति का मार्ग बतलाया है। अगला है सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। तो 7वीं बतला रहे हैं कि मुझ में ही जग को देखना। तो यह 7वीं भक्ति का प्रकार है। 8वां है आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। 8वां क्या है? संतोष, यानी कि जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना, संतोष इन्होंने बताया। और अगला कहा कि सपने में भी किसी के दोष को ना देखना। तो यह इन्होंने 8वीं भक्ति बतलाई है। और 9वीं कौन सी है? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही सरस न दीना। तो 9वीं बताई इन्होंने सरलता और कपट रहित व्यवहार। सरल सब मन छलहीना, छल से हीन और कैसा? सरल होना। और मम भरोस ही हर्ष न दीना, यानी कि मुझ पर भरोसा रखना, यानी कि राम पर भरोसा रखना, राम पर विश्वास रखना। इस तरह से इन्होंने 9 प्रकार की भक्ति शबरी के समक्ष अरण्य कांड में रखी है। 7 कांड हमारे रामायण में हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है समावर्तन संस्कार होता है। तो समावर्तन संस्कार होता है जब प्राचीन काल में कोई भी गुरुकुल जाता था, वहाँ पर वेद का अध्ययन प्रारंभ होता था उस समय उसका वेदाध्ययन या वेद अध्ययन संस्कार उसका होता था। और उसके बाद जब वह सांसारिक जीवन में जाने के योग्य हो जाता था या जब उसका अध्ययन गुरुकुल से पूर्ण हो जाता था तो उसके बाद उसका वेदाध्ययन के पश्चात समावर्तन संस्कार होता है कि जो तुमने अभी तक गुरुकुल में पढ़ा उसको समाज में उसका कार्य करना, उसका विधान करना। तो इसलिए उसका समावर्तन होता था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है शास्त्रों में वर्णित 4 आश्रमों में नहीं आता। तो 4 आश्रम हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तो शास्त्राध्ययन इसमें नहीं आता है।
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। तो वानप्रस्थ उसके बाद और अंतिम में आता है संन्यास। तो इस तरह से 4 आश्रम हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ख इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूजन प्रक्रिया में कलश स्थापना होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कलश स्थापना किस दिशा में होती है। तो हमारे कर्मकांड प्रकरण में या हमारे शास्त्रों में 10 दिशाएं बतलाई गई है। कौन कौन सी है उस पर भी चर्चा करते हैं। तो पहली है पूर्व, फिर है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इससे समझने में आसानी होगी। तो पूर्व और दक्षिण के मध्य होती है आग्नेय दिशा, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में होती है नैऋत्य दिशा, और पश्चिम और उत्तर के बीच में होती है वायव्य दिशा, और उत्तर और पूर्व के मध्य होती है ईशान, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। तो यह मान लीजिए हमारी पंचांग वेदी है। तो इस भाग में यानी कि ईशान कोण में कलश की स्थापना होती है। कलश में हम वरुण भगवान को आवाहित करते हैं, जिसमें हम वेद इत्यादि सभी का ही उसमें ध्यान करते हैं या उसके विविध स्वरूपों का हम उसमें ज्ञान करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिनाकी कहा जाता है। तो पिनाक या पिनाकी शिव भगवान के धनुष का नाम है, इसीलिए उनको पिनाकी भी कहा जाता है। धनुष का नाम पिनाक या पिनाकी होने के कारण उनका नाम पिनाकी रखा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से ब्राह्मण कर्म नहीं है। तो मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण के कर्म बतलाए गए हैं अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा दानम, प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। पहला है अध्ययन करना, पहले खुद अध्ययन कर लेना, और दूसरा फिर उसको अध्यापित करवाना। पहला कर्म बतलाया। दूसरा यजन यानी कि खुद यज्ञ करना और दूसरों से भी यज्ञ करवाना। और अगला कहते हैं दान प्रतिग्रह यानी कि इतने योग्य अपना तपोबल रखना कि वह दान लेने के योग्य बन जाए। तो दान प्रतिग्रह से यानी कि वह इतना तपोबल या जप विधान कर ले कि वह दान लेने के योग्य हो। तो वह इन्होंने तीसरा लक्षण ब्राह्मण का रखा। तो पहले जो हमारा पूर्व समय था उसमें वंश के आधार पर हमारे वर्ण डिसाइड नहीं होते थे। अब इसके अतिरिक्त उसके कर्म के आधार पर यदि यह सब वह कर्म करता था, अध्ययन करता था, उसके बाद अध्यापन करता था और यजन करता था और याज करवाता भी था और इतना तपोबल ग्रहण कर लेता था कि वह दान के योग्य हो जाए, तब वह ब्राह्मण कहलाता था। तो आधुनिक समय में देखें तो जो वर्ण है वह वंशगत है, परंतु प्राचीन काल में जो हमारे वर्ण थे वह किसके आधार पर होते थे? कर्म के आधार पर। तो इनमें से ब्राह्मण कर्म नहीं है तो शस्त्र प्रहार, ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्जुन के नामांतर नहीं है। तो अर्जुन के यदि हम श्रीमद् भगवद गीता की ही बात करें तो उसमें बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे कि धनंजय हैं, कपि ध्वज है क्योंकि उसके जो ध्वज था उस पर कपि यानी कि हनुमान भगवान थे। युद्ध के समय श्री कृष्ण ने उनको गुड़ाकेश कहा है, पार्थ कहा है, परंतप, कौंतेय, महाबाहो, फाल्गुन, सव्यसाची इत्यादि उनके नाम दिए हैं, परंतु दिग्विजय उनका नाम कहीं नहीं मिलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर का सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवदुर्गा में नहीं आती। तो यह विषय है दुर्गा सप्तशती से संबंधित। तो उसमें नवदुर्गा बतलाई गई हैं कौन कौन सी? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिश्च, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिधात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। तो इस प्रकार से 9 दुर्गा कही गई है। पहली शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा और कुष्मांडा चतुर्थ, और पंचम है स्कंद माता और षष्ठम है कात्यायनी, सप्तम है कालरात्रि, अष्टम है महागौरी और नवम आती है सिद्धिदात्री। तो इनमें से भैरवी जो है नवदुर्गा में नहीं आती। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल आपको इम्पॉर्टेंट लगता है कि आपके लिए हम इस तरह से और वीडियोज़ बनाएं, तो वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।